ये हमारा दूसरा सवाल। चलिए देखिए हम दूसरा सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर दो तरीका है। दो तरीके कौन सा है? सबसे पहले आप लोग पहला तरीका देखिए। पहला तरीका आपके पास यह है कि आप क्या कर लीजिए, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा गुना कर लीजिए, और ना तो आपके पास दूसरा तरीका यह भी है, यहाँ पर 3x/3 को अलग कर दीजिए और 2/3 को अलग कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तिरछा गुना करते हैं। यहाँ पर देखिए तिरछा गुना करेंगे यानी पूरा संख्या 6 से गुना होगा, 6 से गुना करना होगा, 6 कितना हो जाएगा 18, और x को इस लिखेंगे प्लस, अब 6 से 2 में गुना करेंगे, 6 गुना 12। चलिए देखिए अब इस 17 से क्या करेंगे, 3 में गुना करेंगे, 17 क्या 51। अब देखिए यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, 18x और बराबर में क्या है 51, आप 51 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 12 प्लस में, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसको उठा करके उस पार ले जाना होगा, बराबर के उस पार। चलिए अगर ये बगल प्लस में तो बगल कथी मिल जाएंगे, माइनस में। मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थी वहीं जिसके अंदर पेशेंस हो, कृपया ध्यान रखें, मैं आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझा दूंगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, 51 में से 12 को घटाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम 51 में से 12 को घटाएंगे, एक पे चलिए 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिए 18x और बराबर 11 में से 2 गया 9, अब यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3, इतना संख्या यहाँ पर बच गया। यानी अब यहाँ पर देखिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर x लिख लीजिएगा और बराबर यहाँ पर 39, और यहाँ पर गुना में था तो यहाँ पर कितने चल जाएगा भाग। यही आपका राइट आंसर होता है। सवाल आपको तीसरा नंबर में दिख रहा है। अब देखिए अब हम इस तरह का सवाल समीकरण में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं ऐसा भी कोई सवाल नहीं करा रहा हूँ जिससे आपको पेपर में ना आए, यानी मेरे कहने का मतलब ऐसा सवाल आपको आ सकता है और पूरी आने की संभावना है। मैं वही सवाल ले रहा हूँ लेटेस्ट वाला जो आपको आ सकता है, और मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, इसको आपको इस डाटा को पूरे साइड लिख दीजिएगा x-4। अब हम सबसे पहले इधर वाले में काम करेंगे। तो आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर 4 से आपको 129 में गुना करना है और x में गुना करना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 29 में गुना करेंगे, 9 चौका 36 के 6, हाथ में बचेगा 3, 4 गुना 8, 8 3 11 के 1, हाथ में मेरे प्यारे बच्चों 1, यानी 4 1 4 और 1 5। तो देखिए माइनस लगा दी, अब 4 से x में गुना होगा 4x। अब आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, अब इस बार x क्या है 4x कथी में माइनस में, लेकिन जब भी हम उस पार से उठा करके इसको इस पार लेंगे कथी में आ जाएगा प्लस में 4x। अब देखिए बराबर यहाँ पर कितना था 516। अब देखिए इधर 4 क्या था माइनस में, लेकिन हम इसको अगर इस पार उठा करके ले जाते कथी में जाएगा प्लस में। और सिंपल आपको कुछ नहीं करना, 4x और इसके आगे नहीं कुछ तो 1 होगा, यानी हो गया आपका 5x और बराबर 516 और 4 कितना हो जाएगा 520। अब देखिए यहाँ पर x बराबर हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। काटने का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। 5 लिखेंगे, काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 एकम 5 और 5 चौका 20। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 9 के 50 और 5 चौके 20। आपका जो मेरे प्यारे बच्चों x का जो मान निकल करके आया है, x का मान 104 होगा। यहाँ पर छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था। आपका जो x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 104। अब चलिए हम 8। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस सवाल में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा गुना करना होगा। चलिए देखिए यहाँ पर नीचे नहीं कुछ होता, 1 लिख लीजिएगा, इसके बाद पूरे डाटे को 1 से गुना करिएगा, वही संख्या उतर जाएगा x + 19। लेकिन इसको अगर यदि आप तिरछा गुना करते हैं तो आखिर कितना आ जाएगा 24। यहाँ से आपको सिर्फ ये छोटा डाटा है जो आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए बराबर आ गया 24। अब इस 19 को आप लीजिएगा, इस बार प्लस में उस बार कठिन उठा कर लीजिएगा माइनस में। चलिए देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, 24 में से अगर यदि हम 19 को घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, हमारा जो x का मान है, x का मान 5 आ जाएगा। ये तो कुछ नहीं मिल पाएगा, जो थोड़ा सा आप पैसेंस रखिए और उसके बाद आप समीकरण को यूज चुटकियों में आप लोग उड़ा सकते हैं समीकरण को। थोड़ा सा पैसेंस और धैर्य रखिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए मेरे प्यारे बच्चों ऐसा सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अब इस तरह के सवाल को आप लोग कैसे करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, मिलकर आइए मिलकर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस सवाल को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x/2 है, प्लस में क्या है 6। आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर दोनों का क्या कर लीजिए, या तो आप लॉसा ले लीजिए, और लॉसा नहीं ले सकते तो इस पूरे वाले डाटा को इस पर ले आइए। चलिए हम समझाते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इस पर आप 6 लिख लीजिए और यहाँ पर देखिए x/3 + 2x/7, और इस पूरे डाटा को हम लोग इस पर क्या प्लस में, तो इस पर हम लोग इस पूरे डाटा को उठा करके ले चलते हैं माइनस में। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस मैंने इस पूरे वाले पूरे डाटा को मैंने उठा करके इस पार लिया है। अब देखिए 6 बराबर
आप क्या कीजिए, इस सब का लसा ले लीजिए, सब का कर लीजिए, आप लसा लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 7 दूना 14, 14 का 42, सब का लसा कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 42। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 के पावर कितना में करेंगे, 42 जगह 14, यानी 14 से आपको x में गुना करना है, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 14x। अब देखिए यहाँ पर प्लस से प्लस लगा दीजिए, अब 7 के पावर का पड़ेगा 42 हो जाएगा 6 से आपको 2 में गुना करना होगा, 6 दूना 12, 12x माइनस। अब देखिए 2 के पावर का पड़ेगा कि 42 आ जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 21 से गुना कर देना होगा x में, तो आपका आ जाएगा 21x। एकदम धीरे धीरे एकदम लेवल बाय लेवल समझाएंगे हम आपको। चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 6 बराबर यहाँ पर देखिए 14 और 12 ये दोनों का क्या दिख रहा है, इसके आगे नहीं कुछ है तो प्लस है, यानी 14 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 1 1 2, x माइनस 21x बट्टे 42। अब देखिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप तिरछा गुना कर दीजिए, और ना तो देखिए हम इसको कैसे समझते हैं, 26 में से 26x में से 21x को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, इधर आपको 6 ही रहने दीजिए, और इधर देखिए 26 में से 21 को घटा लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका बच जाएगा 5x बट्टे 42। अब यहाँ से आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुना कर देना है, तिरछा गुना करके डाटा को हम लोग यहाँ ले आते हैं। देखिए 5 को आप इसके नहीं कुछ होते 1 है, 5 को आप क्या लिखिएगा 5x। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, बराबर यहाँ पर आपको गुना कर देना है। चलिए हम लोग गुना करते हैं, 42 में 6 से गुना करते हैं, 6 दूना 12 के 2, 6 चौका 24 और 1 25। चलिए x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 252 बट्टे 5, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलिए अब हम इस 5 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इसमें सबसे पहले आप एक काम कीजिए, वो क्या, आप सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है तिरछा गुना करने के लिए, तो आप सबसे पहले तिरछा गुना कर लीजिए। चलिए 3 गुना हो जाएगा 6y, आप पूछिएगा सर 6y कैसे है, तो मेरे प्यारे बच्चों तिरछा ऐसा ही गुना होता है ना, 2 से इस पूरे डाटा में गुना कीजिएगा और 3 से इस पूरे डाटा में गुना कीजिएगा, तो सबसे पहले 2 से गुना किया, 2 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 2 गुना कितना हो जाएगा 4, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक था, 2 गुना कितना हो जाएगा 4। तो देखिए माइनस है, माइनस लगा दीजिए, अब 2 से 1 में गुना करेंगे -2, अब देखिए बराबर है, बराबर दीजिए, अभी 3 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3y प्लस 3 गुना 6। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कृपया पेशेंस रखें, धीरे धीरे मैं उन बच्चों को भी समझा दूंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और इस क्लास के बाद मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समीकरण को समझ जाएंगे एकदम सही तरीके से। चलिए और समीकरण के सवाल मिलते हैं यूं ही आप लोग चुटकी मुड़ा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 3y, एक काम कीजिए 3y को उठा करके इस पर ले आइए, यहाँ पर 4y माइनस उस पर क्या प्लस में, लेकिन इस पर क्या लिया माइनस में, देखिए बराबर यहाँ क्या था 6, इस पर क्या 2 माइनस में, उस पर उठा कर ले जाइए प्लस में। चलिए देखिए 4 में से 3 चला गया, कितना बचेगा y बराबर 6 2 कितना हो गया 8, यानी y का जो मान आया ना मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण में जो y का मान आया, y का मान कितना है 8 आया, y का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों कीजिएगा। सो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या तरीका है, इस 10 को तो वैसा ही लिख दीजिए, इस 10 को भी आप छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, इस 4 को भी वैसा ही लिख दीजिए, प्लस से प्लस लगा दीजिए। अब सबसे पहले 3 का काम आपको दिख रहा है, 3 से दोनों संख्या में गुना करना, यानी 3 से इस कोष्ठ के अंदर आपको पता होना चाहिए, अगर यदि कोष्ठ के बाहर कोई संख्या गुना में, तो आपको क्या करना होगा, कोष्ठ के अंदर का जितना भी संख्या हो सब में आपको गुना करना होगा, यानी 3 से आप x में गुना कीजिएगा, 3x प्लस 3 गुना कितना जाएगा 6। अब देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए 10 बराबर, आपको सिंपल में आपको कुछ नहीं करना है, 6 और 4 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 10 प्लस 3x। आप एक काम कीजिए उधर से 3x को क्या कीजिए इस पर उठा करके ले लीजिए -3x बराबर। अब आप क्या कीजिए इस 10 को उठा करके ऊपर ले जाइए, पहले से ये 10 था और इस 10 को ले जाइए क्या माइनस में हो जाएगा। अब देखिए -3x और बराबर कितना हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 0। अब देखिए अब आप क्या कीजिए यहाँ पर x को यहीं पर छोड़ दीजिए और यहाँ पर इस पर क्या है -3 गुना में, लेकिन उस पर जाएगा कथी में भाग में, यानी 0/-3 -3 को हम लोग उठा करके लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 0 से आप किसी भी संख्या में गुना या भाग दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा 0, यानी x का जो मान आया मेरे प्यारे बच्चों x का मान कितना है 0। अब चलिए अब हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करना सीखते हैं, यानी मैंने अलग अलग क्वेश्चन उठाया ताकि आप लोगों को लेवल बाय लेवल समझ में आ जाए। चलिए हम लोग क्या करते हैं इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, इस समीकरण को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बराबर है, तो इस समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, इस समीकरण को भी ठीक उसी प्रकार सॉल्व करते हैं, या तो आप तिरछा गुना कर लीजिए, और ना इसे तिरछा गुना नहीं कर सकते तो आप सबसे पहले क्या कीजिए लसा ले लीजिए 3, और इसके नीचे नहीं पूछे तो क्या 1 है, लसा लीजिएगा 3। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसके नीचे a के पार क्या कीजिए 3 आ जाएगा, 3 में करना होगा 3 से आपको 4 में गुना करना होगा, 7 है 12 है, देखिए माइनस यहाँ पर 3 के पार आप कितना पड़ेगा 3 आ जाएगा 1 बार, यानी यहाँ पर 1 होगा। अब बराबर देखिए इधर भी आप क्या कीजिए 3 लसा ले लीजिए, इधर आ जाएगा 1 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x। अब आप क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, या तो यहाँ से आपको 2 तरीका है, या तो आप इस 3 से 3 को उड़ा दीजिए
और नहीं तो आप क्या कीजिए, तिरछा गुना कीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, तिरछा गुना करते हैं। शॉर्टकट तरीका आपको नहीं सीखना है अभी सिर्फ मैं आप लोगों को बेसिक तरीका बता, मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप बेसिक तरीका सीखिए। 12 तय मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा 36, यानी ये हो जाएगा 36x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 9x। अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, 36x है ना, अब 9x इधर प्लस में, इधर उठा करके लाइए माइनस में, 9x बराबर 3 इधर क्या है, 3 इस पार माइनस में, इस पार आ जाएगा प्लस में। चलिए अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 36 में से हमको क्या करना है, 9 को घटाना है, तो 36 में से मेरे प्यारे बच्चों 9 को घटाने पे यहाँ पर बच जाएगा आपका 27। क्या बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 27x और बराबर कितना बच गया, 3 और 3 6। चलिए सिंपल में आपको x को यहीं रहने दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, इधर क्या है 27 गुना में, इधर किस चीज़ में आ जाएगा, भाग में, 6/27 मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 6/27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। एकदम आसान तरीका से ये 2 से 3 मिनट के अंदर में बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसको बना। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप खटाखट गुना कर लीजिए। 3 से x में गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3x प्लस 3 से 1 में गुना कीजिएगा 3 आएगा कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2 से x में गुना करना है, यहाँ पर आ जाएगा -2x, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 और बराबर कितना आ गया 10। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को एक बार प्ले करके और देख लीजिएगा, मैं एकदम जीरो से समझा रहा हूँ। अब देख लीजिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 3x वाले को एक साइड में लिख लीजिए। यहाँ पर 3x और यहाँ पर 2x है, 3x में से 2x घट गया, कितना बच गया, x बच गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब उस 1 को आप क्या कीजिए, +1 बचेगा और बराबर में कितना बचेगा, 10। अब आप क्या कीजिए, x को क्या कीजिए, इस 1 को उस पार ले जाइए, बराबर 10 माइनस 1 मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 10 में से 1 गया 9, हमारा x का मान कितना आ गया, 9। कितना ईजी था, सवाल देखने में लंबा था लेकिन बनाने में कितना टाइम लगा, 2 से 3 मिनट काफ़ी हो जाएगा। आप किसी भी समीकरण को सॉल्व करते, चलिए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया, या तो आप गुना कर लीजिए, लेकिन इस सवाल में ऐसे पोजीशन में आप क्या कीजिएगा, अगर आपको आसान तरीके से बनाना तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 5 को इस बार क्या है गुना में, चटाक से इस बार आप भाग में ले जाइए। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर 5x + 2 और बराबर की इस बार क्या है 10। जैसा कि आपको पता है इस बार क्या है गुना में, हम क्या कर सकते हैं, इसको उठा करके यहाँ पर भाग में ले जाएंगे। क्या हमने कोई गुनाह कर दिया, तो आप लोग बोले जी नहीं सर जी, इसमें आप कोई गुनाह नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया। चलिए हम लोग काटेंगे, 5 दूना 10, यानी देखिए 5x + 2 बराबर 2, यानी 5x बराबर 2, इस पर क्या है प्लस में, इस पर जाएगा माइनस में, 5x बराबर 0, 5x बराबर 0, यानी x का जो मान है 0/5, यानी बराबर 0। x का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 0। एकदम इजी तरीके से बनाया है कि नहीं बनाया है। अब चलिए इस सवाल के बाद एकदम आप लोग एकदम एक्सप्रेस हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, किसी भी समीकरण का सवाल का हल एकदम 2 से 3 मिनट में निकाल लीजिएगा। चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसा कि हमने आप लोगों को सिखाया है, आप क्या कीजिए, खटाक से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेरे कहने का मतलब गुना कर लीजिए तिरछा। यहाँ पर नहीं कुछ हो, 1 लिख लीजिएगा, वहीं सेम टू सेम काम है, यहाँ पर 1 लिखिए, -19 बराबर गुना कीजिएगा 18 दूना 36, यहाँ पर बराबर देखिए x बराबर 36, यहाँ पर क्या है 19 प्लस में, इस पर जाएगा माइनस में, बराबर। अब देखिए अब आपको क्या करना है, 36 में से 19 को घटाना है, यानी 16 में से 9 गया 7, ये बच गया 2 में से 1 गया, यानी 17। x का जो माना है मेरे प्यारे बच्चे, x का कितना माना है, 17। अब मैं आप लोगों को एक देता हूँ HW में, ये जो आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका HW हो गया। आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरे अच्छी तरह से और पूरे जोश से इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक और इसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप ये चुटकियों में किसी भी समीकरण का हल निकाल सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।